नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में झंडारोहण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज उनके लिए दोहरे जश्न का मौका है। एक तरफ गणतंत्र दिवस का अवसर है तो दूसरी तरफ प्रदेश के निकायों में बीजेपी की प्रचंड जीत है। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। पहले निकाय चुनाव में जीत की शुभकामनाएं पहले तो आपको। मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि हम एक मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं, जो आज दुनिया का सबसे मजबूत गणतंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे गणतंत्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं। संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर पंथ को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और साथ ही हमारे यहाँ लोकतंत्र का ये पर्व निकायों का यह भी संपन्न हुआ है। इसके लिए भी मैं हमारे इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए थे उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जो विजयी हमारे प्रत्याशी हैं, जिनको दायित्व जनता ने दिया है, उन सबको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी अथक मेहनत परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी की निगमों में, निकायों में सरकार बनी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जो हमने वायदे किए हैं, जो संकल्प लिए हैं, उनको हम धरातल पर उतारेंगे। हर दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने नेतृत्व का भी सभी का धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है। और आगे हम जनता की भावना के अनुरूप अपनी पार्टी संगठन से लेकर राज्य की सरकारी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए काम करेंगे और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्राणोपण से अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इन राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये मेजबानी जहां उत्तराखंड के लिए बड़ा अवसर साबित होने जा रहा है, वहीं इस मेजबानी के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से यहाँ पर एक प्रतियोगिता शुरू होगी, राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होंगे। उसकी सभी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं और ये बहुत ऐतिहासिक होगा। और जो लोग खिलाड़ी हमारे जो पूरे देश भर के यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे और हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की एक अलग पहचान खेलों के रूप में भी बनेगी, क्योंकि हमारे जैसे राज्य में ये खेल होना ये अपने आप में राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अपने आप में लोगों को लगता है कि भाई छोटा राज्य है, पहले ये सोचते थे कि यहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता कैसे होगी, लेकिन 19 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अलग अलग स्थानों पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो आगे आने वाले समय में भी हमारे खिलाड़ियों के लिए, नवोदित हमारी युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा काम में आएंगे। और ये इस बार के जो राष्ट्रीय खेल देवभूमि में आयोजित हो रहे हैं, ये हमको देवभूमि, वीरभूमि लोग पहले से ही कहते हैं, क्योंकि देवों का स्थान है ये, इसलिए देवभूमि के रूप में। और देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर झांकी का अभिवादन किया, जबकि अन्य गणमान्य लोगों ने तालियों से झांकी का स्वागत किया। इस वर्ष उत्तराखंड की झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल थी, जिसने राज्य की समृद्ध धरोहर को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। पीएम का ये अभिवादन उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव को दिखाता है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन के कई लोग और शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा छात्र भी मौजूद रहे। नगर पंचायत गरुड़ में पहली बार हुए नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की भावना वर्मा ने एक रोचक मुकाबले में बीजेपी की ललिता वर्मा को 37 मतों से हरा दिया। नगर पंचायत गरुड़ में बीजेपी को 37 मतों से मिली हार का ठिकरा दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट एसडीएम गरुड़ के ऊपर फोड़ा है। गरुड़ प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की बात कही गई। रवैया था वो शुरू से ही वहाँ लगभग एक तरफा रवैया था। वो कांग्रेस को ही शुरू से सपोर्ट कर रहे थे और आज भी उनके द्वारा वही पुनरावृत्ति करी गई, क्योंकि हम लोग उसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू में इसलिए नहीं लगा रहे थे। हमने कहा भाई कोई नहीं, ये क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हम सरकार के लोग हैं, हम उनको शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनका जिस तरह से शुरू से ही उनका रवैया था वो कहीं ना कहीं एक तरफा रवैया था और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम लोग चाहे न्यायालय भी जाना पड़ेगा, न्यायालय भी जाएंगे। सर, बागेश्वर कपकोट जीत हुई है। मैं बागेश्वर की बहुत देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने कपकोट क्षेत्र की भी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चूंकि कहीं ना कहीं बागेश्वर जो हमारी नगर पालिका है, यहाँ की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और हमारे जो प्रत्याशी थे भाई सुरेश खेतवाल जी, उनके किए गए कार्यों को हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए कार्यों पर अपनी मोहर लगाने का काम बागेश्वर की देवतुल्य जनता ने करा है। मैं पुनः बागेश्वर की सभी लोगों का, जिन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में भी आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को पदकों से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। बहुत सारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण से भारत माता को स्वतंत्रता के बाद आज ही के दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के संविधान के अनुसार भारत प्रगति की तरफ आगे बढ़े, देश की व्यवस्थाओं को संवारने में, सजने में, भारत के संविधान को लागू करने में आज के इस दिन का अति आत्म महत्वपूर्ण के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना का भी अवसर के पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है, जहां हम 11वें पायदान से 5वें पायदान में आए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वहीं हमारी युवा भाई बहन जो आने वाले देश के 2047 के विजन को लेकर के काम कर रहे हैं, आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में और भारत की व्यवस्थाएं, भारत का मार्गदर्शन पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये अपने आप में भारत का वो सपना साकार हुआ है जिनके कारण से हमें देश में आज़ादी प्राप्त हुई और आज़ादी के बाद हमको गणतंत्र और आज का संविधान के इस अवसर पर और आज के गणतंत्र के इस अवसर पर हमको बहुत नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान देर शाम तक वार्डों के परिणाम सामने आते रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशीला शर्मा ने वार्ड नंबर 64 से जीत दर्ज की है। जीत के बाद सुशीला शर्मा ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और ये आश्वासन दिया कि वे जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। नाम और वार्ड बता दीजिए। सुशीला शर्मा, नेहरू ग्राम 64 वार्ड से। मैडम, आपको जीत मिली है आज, आगे का किस तरह से आप? आगे का मैं अपने क्षेत्र वासियों के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ी रहूंगी। अपने क्षेत्र को साफ सफाई में पूरा ध्यान दूंगी, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी।
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 के खटीमा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने शानदार जीत दर्ज की है। जोशी ने 11,162 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी को हराया है। रमेश चंद्र जोशी को कुल 22,991 वोट मिले, जबकि राशिद अंसारी को 11,829 और कांग्रेस के बॉबी राठौर को 7,211 वोट प्राप्त हुए हैं। जीत के बाद रमेश चंद्र जोशी को निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने प्रमाण पत्र सौंपा। खटीमा की महान जनता को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए कहेंगे कि खटीमा का विकास का जो कोना छूटा हुआ है, हम उस कोने तक जा कर के खटीमा के विकास करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता रहा है, जो हमें आशीर्वाद मिलता रहा है इस खटीमा वालों को, उस आशीर्वाद के माध्यम से इस खटीमा की जनता को उस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे इस नगर पालिका को, कि सब लोग देखेंगे कि खटीमा कैसा सुंदर और स्वच्छ खटीमा बनता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करेंगे कि उनके माध्यम से जो हम सपना देख रहे हैं इस खटीमा का वो जरूर पूरा होगा। निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 नगर पालिका परिषद खटीमा की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें अध्यक्ष पद हेतु सर्वप्रथम रमेश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी को 22,991 मत मिले। दूसरे नंबर में निर्दलीय राशिद अंसारी को 11,829 वोट मिले और तीसरे नंबर में कांग्रेस के बॉबी राठौर को 7,211 मत मिले। और इस प्रकार भाजपा के श्री रमेश चंद्र जोशी ने 11,162 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी। पौड़ी जिले के एकमात्र नगर निगम श्रीनगर के मेयर पद पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने बीजेपी के आशा उपाध्याय को 1,500 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की है। खास बात यह है कि श्रीनगर बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का गढ़ माना जाता है। आरती भंडारी ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। श्रीनगर निगम का ये चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन ये जीत निर्दलीय उम्मीदवार के नाम रही। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और श्रीनगर की सम्राट प्रबुद्ध और बुद्धिमान जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और आपके माध्यम से मैं अपनी महिला शक्ति का, अपनी युवा शक्ति का और अपने जो बुजुर्ग वर्ग मेरे साथ थे उन सभी का यहाँ से धन्यवाद, अपने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ। मैम, क्या कुछ प्राथमिकताएं रही है शहर के प्रति? देखिए, प्राथमिकताएं वही हैं जो मैंने बोल रखी हैं और वो मैं निश्चित तौर पे उन प्राथमिकताओं को पूरा करने की कोशिश करूंगी। और बाकी मैं सारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतना भरपूर बढ़ चढ़ के मेरे साथ आशीर्वाद दिया और भरपूर प्यार स्नेह दिया मुझे। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में रामनगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लगातार चौथी बार अपनी कुर्सी बरकरार रखी है। हाजी अकरम ने बीजेपी के मदन जोशी को 1,155 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी ने इस सीट को ओपन रखा था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाजी अकरम का समर्थन दिया। इस जीत के साथ हाजी मोहम्मद अकरम ने रामनगर में इतिहास रच दिया है। बस ये जनता का प्यार है और ईश्वर की असीम कृपा है, अल्लाह की रहमत है। जनता की जीत है, मेरी जीत है। क्या कहेंगे खास इस मौके पर? बस जो विकास रुके हुए उन्हें और बढ़ाएंगे हम, कहानियां पे ज्यादा जोर देंगे हम। जो कभी नया मिला है शिवलालपुर में कहानियां सब आ गया। ये है नए क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, बहुत तेजी से होगा। हम तो विकास के लिए बैठे हैं, हमें अपने तो कुछ है ही नहीं, हमें तो जनता का विकास करना है। उत्तराखंड के दून अस्पताल के ओपीडी और इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्द अस्पताल प्रशासन द्वारा 60 कैमरे और लगाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस बिष्ट ने कहा कि सभी ओपीडी समन्वयक के साथ ही ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइजर को नोटिस दिया गया है। दैनिक समाचार पत्र ने ये खबर प्रकाशित की कि दून में दलाल घूम रहे हैं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता कि हम उस पर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन को इसके लिए बताएं।
तो हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 40 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स उसमें चालू हालत में है। तो मैंने इनको निर्देशित किया है जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला या नहीं। तो अब तक मीडिया से हमें जितनी भी जानकारियां इस संबंध में मिली हैं वो किसी चीज़ को या किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए अपर्याप्त है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।